नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम गंगा नदी के बारे में समझाने जा रहे हैं कि गंगा नदी कैसे उत्पन्न होती है, कैसा इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, तो हम आपको बताते हैं कि गंगा नदी कैसे भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और देखते हैं गंगा नदी के साथ साथ कौन सी नदियाँ जुड़ी हुई हैं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं गंगोत्री पर। सर्वप्रथम हम गंगोत्री पे चलते हैं, जो उत्तराखंड में उत्तर काशी में स्थित है। गंगोत्री चलते हैं, उत्तराखंड उत्तर काशी में स्थित है। वहीं से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है भागीरथी नदी। ये देख सकते हैं, उत्तराखंड से यहाँ से ये नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। और भागीरथी नदी को हम किरात नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किरात नदी कहते हैं। ये उत्तराखंड में प्रवाहित होती है। और उत्तराखंड में एक जगह है खतलिंग ग्लेशियर, वहाँ है खतलिंग ग्लेशियर है, वहां से नदी निकलती है भिलांगा नदी। आप देख सकते हैं यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगा नदी। जब भागीरथी नदी और भिलांगना नदी आपस में आकर मिलती हैं, ठीक, भागीरथी गहरी होती है। जो नदी गहरी होगी उसी के नाम पर वो उस नदी का आगे नाम कर दिया जाता है। अर्थात भिलांगना नदी कम गहरी है, भागीरथी अधिक गहरी है, तो इस नदी को आगे हम भागीरथी नदी कह देते हैं। और ये टिहरी नामक गांव में, टिहरी नामक स्थान पर ये आकर भिलांगना और भागीरथी मिल जाती है। आपको बता चुके हैं कि भागीरथी का पुराना नाम क्या है? किरात नदी है। भागीरथी नदी की भी कई सहायक नदियां हैं और भिलांगना की भी कई सहायक नदियां हैं। भागीरथी और भिलांगना जब आपस में आकर मिलती हैं तो वो भागीरथी बन के आगे और बहती है। और भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। विश्व का 5वां बड़ा बांध ये माना जाता है। फिर उसके बाद आगे इधर बढ़ते हैं, एक जगह पड़ती है बद्रीनाथ, का नाम सुना होगा, बद्रीनाथ, जो हिंदू धर्म में बड़ा पूजनीय स्थल होता है। वहीं पर स्थित है संतोपत ताल। इसी के आसपास से दो नदियां ऐसे निकलती हैं, एक निकलती है धौली गंगा, एक निकलती है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जब वहां से निकलकर आगे की ओर आती है तो दोनों आपस में आके मिल जाती है, मतलब दोनों दोस्ती कर लेती हैं। जैसे दो दोस्त, तुम एक दोस्त इधर थे, एक दोस्त इधर थे, दोनों दोस्त मिल जाते हैं। उसी प्रकार धौली गंगा यहाँ से निकलकर विष्णु गंगा नदी यहाँ से निकलकर आपस में जब यहाँ पर मिलती है तो इस जगह को कह दिया जाता है विष्णु प्रयाग। मतलब धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर आपस मिलती हैं उस जगह प्रयाग का निर्माण होता है, उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। यहीं से ही विष्णु गंगा धौली गंगा का नाम बदल जाता है और नाम पड़ जाता है अलकनंदा। ठीक, फिर ये विष्णु प्रयाग से अलकनंदा नदी आगे की ओर बहती है। थोड़ी दूर बहने के बाद वहां पर नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। ये देखिए, नंदाकिनी नदी आकर इसमें मिल रही है और इस जगह का नाम पकड़ दिया गया है नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो नाम पड़ जाता है नंद प्रयाग। और अलकनंदा गहरी होती है, इसलिए नाम इसका नाम अलकनंदा चल रहा होता है। फिर आगे कुछ दूरी तय करने के बाद पिंडार नदी अलकनंदा में आकर मिल जाती है। पिंडार नदी अलकनंदा में आकर मिल जाती है और इस स्थान को कह दिया जाता है कर्ण प्रयाग। इस स्थान को क्या कह दिया जाता है? कर्ण प्रयाग कर दिया जाता है। विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी आगे बहते हुए जा रही होती है, तभी इधर से यहां से देखिए चौरावाड़ी ग्लेशियर है केदारनाथ के ऊपर, जहां से मंदाकिनी नदी निकलती है। केदारनाथ जो मंदिर हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, तो उसी के पीछे एक चौरावाड़ी ग्लेशियर, वहीं से एक नदी निकलकर आती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी। जब यह मंदाकिनी नदी आगे बहते हुए अलकनंदा में जिस जगह पर मिल जाती है उस जगह का नाम कर दिया जाता है रुद्र प्रयाग। उस स्थान का नाम क्या होता है? रुद्र प्रयाग। और फिर अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी का जल लेके हुए आगे बढ़ रही होती है। जब वो आगे बढ़ती है तो इसमें भागीरथी नदी आकर मिल जाती है। जहां पर अलकनंदा नदी भागीरथी नदी मिलती है उस स्थान को कह दिया जाता है देव प्रयाग। और इसी देव प्रयाग से ही इस नदी का नाम कर दिया जाता है गंगा नदी। और हरिद्वार में यह मैदान में आकर प्रवाहित होने लगती है। और गंगा नदी देखा जाए तो भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। और यह उत्तर प्रदेश में लगभग 1450 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, 28 जिलों से प्रवाहित होती है। और इसकी जो सर्वाधिक बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। गंगा नदी जब आगे प्रवाहित होते हुए फर्रुखाबाद आती है तो फर्रुखाबाद के आगे कन्नौज पड़ता है, वहां पर रामगंगा नदी मिल जाती है। फिर उसके आगे प्रवाहित होते हुए
ये फतेहपुर इलाहाबाद होते हुए वहां पर पहुंचती है इलाहाबाद में, तो वहां पर यमुना नदी का संगम यहीं पर हो रहा है, जहां पर अदृश्य सरस्वती भी मिलती है। फिर यह नदी सीधे झारखंड बिहार होते हुए पहुंचती है पश्चिम बंगाल में, वहां पर ये दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, यहाँ पर ये दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। ये कहलाती है हुगली, हुगली नदी कहलाती है, जो बंगाल का शोक का कारण बनती है। और फिर ये गंगा नदी सीधे पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है, वहां इसे पद्मा कह दिया जाता है। और उधर से आ रही होती है अरुणाचल प्रदेश असम क्षेत्र से ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा को यहाँ पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा को वहां जमुना कहा जाता है। ठीक, जब पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं तो आगे बढ़ते हुए उसमें मेघना नदी आके मिल जाती है। फिर और आगे बढ़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, उसका निर्माण करती है कौन? गंगा नदी। गंगा नदी का नाम जब यह देवप्रयाग में पड़ती है, जहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा मिलते हैं, तब ये गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी का ऐसे उद्गम नहीं हो, गंगा नदी कईयों सैकड़ों नदियों का जल लेकर प्रवाहित होती है। हिंदू धर्म में पंच प्रयाग का आपने नाम सुना होगा, कौन सा? पंच प्रयाग का नाम सुना होगा। पंच प्रयाग में इन्हीं प्रयागों का नाम आता है, विष्णु प्रयाग आता है, नंद प्रयाग आता है, कर्ण प्रयाग आता है और देव प्रयाग आता है। ठीक, ये और तुम्हारा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, यहाँ पर रुद्र प्रयाग आता है। तो हिंदू धर्म में जो पंच प्रयाग के नाम पूछे जाते हैं, उनकी ट्रिक याद करने की है विन कारू दे। ये है विन कारू दे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। भागीरथी नदी में भिलांगना नदी मिलती है, और जब यह मंदाकिनी और अलकनंदा का जल लेकर अलकनंदा आगे आती है, इसमें भागीरथी मिल जाती है अलकनंदा के साथ, उसके बाद देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे फॉरवर्ड भी करें।